प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सरोज मल्होत्रा आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग की जानकारी देने जा रही हूँ। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन अर्थात किसी के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है, वह उसे कहानी का रूप देकर दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है, उसे ही कहानी लेखन कहते हैं। कहानी लेखन करते समय यह बातें ध्यान में रखें। कहानी का शीर्षक, नाम छोटा होना चाहिए। जब भी हम कहानी लिखें तो उसका शीर्षक हम बहुत छोटा रखें। कहानी में स्थान और पात्र आदि के नाम दीजिए। कहानी में आपको स्थान का नाम और पात्र का नाम अवश्य देना चाहिए, जिससे आपकी कहानी इंटरेस्टिंग हो, बन सके और आप लिख सकें। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। इस तरह की कहानी जो हमने भूतकाल में, कहानी हमेशा आपकी भूतकाल में लिखी होती है। कहानी की भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। कभी आपको कहानी लिखें तो उसे शुद्ध और सरल भाषा में लिखें, जिससे पढ़ने वाला आसानी से उसे पढ़ सके। कहानी के अंत में कहानी से प्राप्त होने वाली सीख, शिक्षा अवश्य होनी चाहिए या लिखनी चाहिए। आपने कहानी लिख ली तो अंत में उस कहानी से प्राप्त शिक्षा को जरूर लिखें, जिससे वह और अच्छी बन सकें। तो बच्चों, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 13, कहानी लेखन। बच्चों, हमारी कहानी चित्रों पर आधारित है। चित्रों की सहायता से हम अपनी कहानी को पूरा करेंगे और कहानी से प्राप्त सीख को जानेंगे। पाठ 13, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्रों के नाम लिखकर खाली स्थान भरिए और कहानी पूरी कीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले हम कहानी का शीर्षक जानेंगे। कहानी का शीर्षक है, नाम है चालाक लोमड़ी। चित्रों के द्वारा हम ये कहानी पूरी करेंगे। एक कौवे को एक रोटी मिली। पहला चित्र है कौवे का। ये एक कौवे का चित्र है। तो एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ लिखिए। एक पेड़ पर बैठ गया। एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। वह रोटी पाना चाहती थी। रोटी का चित्र दिया, यहाँ आप रोटी लिखेंगे। वह रोटी पाना चाहती थी। उसने कौवे के पास जाकर कहा, एक विशेष बात जाके कही उसने। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। कौवे के पास जाकर कहा, मित्र, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। तुम
बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे एक गाना सुनाओ। ये विशेष बात है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। कौवे ने जैसे ही गाना गाने को मुंह खोला, कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोला, वैसे ही उसकी चोंच से रोटी गिर गई। रोटी का चित्र दिया हुआ है, रोटी गिर गई। ये कहानी हमें चित्रों के आधार पर लिखनी है, तो कहानी को पढ़ना और उसके चित्र के आधार पे आपने इनमें शब्द भी भरे। और जैसे ही कौवे ने मुंह खोला गाने के लिए, उसकी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और खा ली। लोमड़ी का चित्र है, लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और खा ली। बेचारा कौवा, बेचारा कौवा काँव काँव करता रह गया। और जैसे ही उसने चोंच से रोटी गिरी, लोमड़ी ने तुरंत वो रोटी उठाई और खा ली। ये आपकी पूरी कहानी चित्रों के आधार पे हो गई है, पूरी हो गई है। मैं एक बार फिर से पूरी कहानी को पढ़ती हूँ। एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। एक लोमड़ी ने उसे देख लिया, वह रोटी पाना चाहती थी। उसने कौवे के पास जाकर कहा, मित्र, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाना गाने को मुंह खोला, वैसे ही उसकी चोंच से रोटी गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और खा ली। बेचारा कौवा काँव काँव करता रह गया। तो आपने चित्रों के आधार पे ये पूरी कहानी को सुना और चित्रों के नाम लिख के आपने पूरी कहानी को किया। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, क्या सीख मिलती है कि हमें दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। आप बच्चे छोटे हैं, आपको बहलाया जा सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें, झूठी बातों में ना आएं। आपका वर्क है, इस कार्य को आप सिर्फ बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे और कहानी को पढ़ेंगे। 2-3 बार इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।